गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मिराज नदीम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन प्लस। आप सभी बच्चों का एजुकेशन प्लस चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? चलिए पहले बताइए तो कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आप लोग पढ़ाई कर भी रहे कि नहीं, क्योंकि आप लोग मजाक मस्ती कर रहे हैं। हाँ, तो बहुत सारे बच्चे ने कमेंट कर दिया यस सर यस सर, पढ़ाई चल रही है बहुत ताबड़तोड़ तरीके से। और ये जो लेक्चर है, आज जो हमारा लेक्चर है ये नया चैप्टर है। हमने पिछले चैप्टर में कंप्लीट कर दिया था ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसको अच्छे तरीके से हमने पढ़ा और उसका बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया, जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज हम लोग का न्यू चैप्टर है, बिल्कुल ही न्यू चैप्टर, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। आज उसको हम लोग डिस्कस करेंगे मतलब कि पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर इसका भी 2 लेक्चर आएगा, उसके बाद फिर इसका भी अच्छे तरीके से क्वेश्चन सीरीज आएगा, क्वेश्चन जिसमें हम लोग ताबड़तोड़ तरीके से अच्छे तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, तो चलिए चलते हैं हम अपने स्क्रीन पे। तो चैप्टर का नाम क्या है भाई? चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कैसे हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल का कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट आप लोगों को चाहिए, थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ अपना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? बचाओ, मतलब कैसे हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स को बचा सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज के समय में, आज के जमाने में सब लोग क्या कर रहे हैं, अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए सब चीज को बहुत खतरनाक तरह से यूज कर रहे हैं, और इतना खतरनाक तरीके से यूज कर रहे हैं कि कुछ समय के आने के समय के बाद तो लगेगा कि ये सब बचा ही नहीं, मतलब कुछ बचने ही नहीं देंगे, सारा चीज हम लोग खा लेंगे और आगे वाले जो जनरेशन है उसको कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है, या चाहे वो प्लांट्स का हो चाहे वो एनिमल्स का हो, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आज हम लोग वो चीज अगर खत्म कर देते हैं तो आने वाले समय में वो हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि बहुत सारे स्पीसीज है, बहुत सारे प्लांट्स में, जैसे कि वल्चर वल्चर पहले बहुत ज्यादा देखने को मिलता था, लेकिन आजकल देखेंगे तो बहुत कम दिखने को मिलता है, खत्म ही हो चुका है। बहुत ही मतलब वो बचा ही नहीं है, बहुत लिमिटेड में बचा है, कहीं कहीं आप लोग को देखने को मिल सकता है। जैसे कि डायनासोर था, चलो भाई उसको तो हम लोग कंजर्व नहीं करेंगे, करना नहीं चाहेंगे, लेकिन वो बहुत खत्म हो गया, सारा जितना था सारे डायनासोर खत्म हो गए, वो तो एक्सटिंक्ट कर गए। ठीक है, लेकिन आज आप लोग इधर देखे होंगे कि साइंटिस्ट ने एक न्यू डायनासोर जो होता है उसको मतलब डिस्कवर किया है। तो वो तो बात अलग बात हो गई। तो वही हम देखेंगे कि कैसे हम लोग कंजर्व करेंगे, कैसे हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल का कंजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हम लोग का टारगेट क्या है? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, फिर पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन और प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ओवरव्यू दे देते हैं यहीं पे क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी क्या मतलब होता है? बायो मतलब होता है लिविंग, बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। और डायवर्सिटी मतलब होता है कि डायवर्सिटी यानी वैरायटी, मतलब अलग अलग तरीके के वैरायटी इस दुनिया में पाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे के बायोडायवर्सिटी लिविंग थिंग्स इस धरती पे पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी। मतलब विभिन्न विभिन्न तरीके के प्रजाति के प्लांट्स एंड एनिमल जो हमारे इस धरती पे पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। इकोसिस्टम जो सिमिलर होता है, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो जो है इंटरेक्ट करते हैं विच नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि सनलाइट हो गया, एयर हो गया, एटमोस्फेयर, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? उस चीज को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, उसके बाद आता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है? डिफॉरेस्टेशन एक बहुत ही खतरनाक चीज है। ठीक है, आज के समय में इतना सारा हम लोग पेड़ काट रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन समझते हैं ना? डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है कटिंग। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग ऑफ प्लांट।
बहुत सारे प्लांट्स को जब हम लोग काट देते हैं, बहुत सारे प्लांट्स को जब हम लोग क्या करते हैं, कट कर देते हैं अपने पर्पस के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। फिर देखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट क्या क्या होता है हम लोग को देखने को मिलता है, और प्रोटेक्टेड एरिया क्या क्या इंडिया में। डिफॉरेस्टेशन तो क्या क्या प्रोटेक्टेड एरिया, यानी इंडिया का जो सरकार है बहुत सारे ऐसे जगह है जिसको क्या किए, प्रोटेक्टेड किए, मतलब प्रोटेक्ट किए कि ये बाद में और मतलब खत्म ना हो, इसमें कुछ रूल्स लगाए, रेगुलेशन लगाए कि ये क्या हो, प्रोटेक्ट हो सके, इसको कोई भी इंसान हार्म न पहुंचा सके। इसलिए क्या करता है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ये तो हमारा इंट्रो था। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का जैसे मैंने आप लोग को बताया, बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है वैरायटीज। बायोडाइवर्सिटी मीन्स varieties of plants and animal, variety of plants and animal that live in particular region and interacting with one another। ठीक है, मतलब वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल जो रहते हैं एक जगह पे, मतलब विभिन्न विभिन्न तरीके के, जैसे बहुत सारे एनिमल्स हो जाते हैं, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, बहुत सारे हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, बहुत सारे प्लांट्स के स्पीसीज होते हैं अलग अलग तरीके के। जब वो क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक जगह पे रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट हैव द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनी इकोसिस्टम ऑन अर्थ। हाँ, रेन फॉरेस्ट जो है वहां पे बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। क्यों बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए हाई होता है बायोडाइवर्सिटी वहां हाई, क्योंकि देखिए रेन फॉरेस्ट जहाँ है वहां बहुत सारे बारिश बहुत ज्यादा होगा, बारिश ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि प्लांट्स बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे, प्लांट्स ग्रो करेंगे तो वहां अलग अलग तरीके के एनिमल्स, जीव जंतु मतलब डेवलप होंगे, जिसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, वो वहां रह सकते हैं आराम से। जब वो वहां रहेंगे अच्छे तरीके से आराम से, तो वो रिप्रोड्यूस करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर क्या होगा, उसका पॉपुलेशन और बढ़ते जाएगा, और वहां का जो बायोडाइवर्सिटी होगा बहुत ज्यादा रिच हो जाएगा, बहुत ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी वहां का हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो जहाँ पे रेन फॉरेस्ट है या फिर जहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, वहां का जो बायोडाइवर्सिटी होता है बहुत ज्यादा रिच होता है। ठीक है, इकोसिस्टम, अब इकोसिस्टम देखते हैं क्या है, एक मिनट रुक जाओ तो। चलो आ जाओ। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है, एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन स्पेसिफिक है, इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ स्पेसिफिक एरिया एंड देयर इंटरेक्शंस विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट, मतलब ऑफ इन्वायरमेंट। यानी इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम भी क्या एक सिस्टम है जिसमें क्या है, इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो तो रहते ही हैं, साथ साथ उसके साथ क्या होता है, वो इंटरेक्ट करते हैं किसके, नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ, जैसे कि वेदर हो गया, अर्थ, सन, सॉयल, एटमॉस्फेयर, इस सब के साथ इंटरेक्ट करके जो बोल सकते हैं जो माहौल बनता है उसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। यानी इकोसिस्टम मतलब बहुत सारे वहां पे लिविंग थिंग तो है ही, लिविंग थिंग बहुत सारे वेराइटीज ऑफ लिविंग थिंग है, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, प्लांट भी लिविंग थिंग है, एनिमल हो गया, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, और वो किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ, जैसे वेदर, अर्थ, सन, जो एटमॉस्फेयर हो गया, उसके साथ इंटरेक्ट करके जो बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, द प्लेस ऑफ लिविंग क्या है, द प्लेस ऑफ लिविंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड हैबिटाट। हाँ, ये बहुत अच्छा चीज है, जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे कि हम लोग रहते हैं कहाँ, अपने घर में, अपने घर में रहते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, अपना हाउस बोलते हैं, अपना घर बोलते हैं, कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। उसी तरह जो एनिमल्स हो गए या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए या प्लांट्स हो गए, सब जो जहाँ पे रहता है, ठीक है, जहाँ पे ही रहता है उस जगह को क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग जनरली बोलते हैं कि जो एनिमल रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, जंगल में नहीं, वो तो जंगल में रहते हैं लेकिन वो कहाँ पे रहते हैं, जैसे हम लोग होम में रहते हैं, ठीक है, उसका नाम है कुछ कि वो होम, यानी होम में हम लोग
अपना रहते हैं बचपन से लेके बुढ़े तक, उसी तरह जो एनिमल्स और या फिर ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैबिटाट बोलते हैं। ठीक है, हैबिटाट, ये वाला याद रखिएगा। ठीक है, इसका नाम, ठीक है, ये इससे क्वेश्चन पूछा जाता है JNVST में। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन सेशन करेंगे तो उसमें भी डिस्कस करेंगे। अब आता है कि डिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन क्या है? डिफॉरेस्टेशन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, यानी जब हम लोग बहुत सारे ट्रीज को कट कर देते हैं अपने पर्पस के लिए, यानी अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। जैसे कि आप लोग यहाँ इमेज में देख सकते हैं बहुत सारे फॉरेस्ट को कट कर दिया गया है, इससे कुछ आगे प्रोसेस करके बहुत सारी चीज बना सकते हैं जैसे अपने लिए। ठीक है, तो वही है। तो क्या है डिफॉरेस्टेशन मीन्स? डिफॉरेस्टेशन मीन कट क्लियरिंग, क्या है, डिफॉरेस्टेशन मीन क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्या होता है, लैंड्स को क्या करता है, क्लियर कर देता है, मतलब कट कर दिया जाता है, किसके लिए, अपने पर्पस के लिए, जैसे अपने पर्पस के लिए। ठीक है, क्या है, ट्रीज इन फॉरेस्ट आर कट फॉर सम पर्पस, लाइक ट्रीज जो होता है फॉरेस्ट में जो हम लोग काटते हैं, किन किन पर्पस के लिए काटते हैं, जैसे पोचिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, लैंड को साफ कर देते हैं, किस लिए, कल्टीवेशन के लिए। पोचिंग का मतलब क्या होता है, खरीदना, यानी लैंड को खरीदने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा जितना भी जंगल है उसको काट देते हैं। ठीक है, हमको अगर कोई लैंड चाहिए वहां पे, अगर हम लोग को कुछ बनाना है, फैक्ट्रीज हो गया या फिर कोई और चीज हो गया बनाना है, तो उस लैंड को कैसे खरीदेंगे, तो उस लैंड को खरीदने के लिए क्या होता है, जितने भी वहाँ प्लांट्स होते हैं सबको कट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग खरीद लेते हैं। ठीक है, बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्रीज, यानी बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, यानी घर हो गया, हाउसेज हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, इस सब चीज को बनाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, जंगल को काट देते हैं, और जो कि हम लोग को नहीं काटना चाहिए। ठीक है, यूजिंग वुड एज फ्यूल। ठीक है, फ्यूल के लिए हम लोग भी काट देते हैं, फ्यूल के लिए, जैसे लकड़ी यूज होता है खाना बनाने के लिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्रीज को, मतलब सॉरी फैक्ट्रीज नहीं, प्लांट्स को कट कर देते हैं, फ्यूल के तरह, फ्यूल को, प्लांट्स को कट कर देते हैं, क्यों, उससे हमको क्या मिलता है, कट करने के बाद हमको लकड़ी मिलता है, लकड़ी से हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स को कट करते हैं। ठीक है, सम नेचुरल काउजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कुछ नेचुरल काउजेज भी है, जैसे कि फॉरेस्ट फायर हो गया, फॉरेस्ट फायर की वजह से भी क्या होता है, जंगल में आग लग जाता है, जैसे कि अभी आप लोग देखे होंगे हॉलीवुड वाले वहाँ जो वहाँ पे थे, हॉलीवुड वाला जो जंगल था वहाँ पे बोला जा रहा था कि आग लग गया है, बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से सारा चीज़ जल गया है, हॉलीवुड का जो आइलैंड था वहाँ पे वो पूरा आग से एकदम झुलस रहा है। ठीक है, तो देखे होंगे आप लोग न्यूज में। और ड्राउट, यानी क्या लिखा हुआ है, ड्राउट। ठीक है, यानी सूखे, सूखे के वजह से भी हमारा जो जंगल है वो खत्म हो जाता है, यानी अगर पानी नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा प्लांट्स को, तो उसके वजह से भी हमारा जो जंगल है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे क्या है, अब इफेक्ट्स, हमने देखा कि डिफॉरेस्टेशन तो भाई होता है, बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है हमारे जगह पे, हमारे एरिया में। ठीक है, तो उसका इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, क्या इफेक्ट है जिस मतलब जो डिफॉरेस्टेशन काउज करता है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन क्या करता है, डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। ठीक है, क्या है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसे जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गर्मी के मौसम में कितना ज्यादा गर्मी हम लोग को लगता है, बहुत ज्यादा लगता है कि बाप रे कहाँ पहुंच गए हम लोग, डेजर्ट में तो नहीं पहुंच गए। ठीक है, तो इतना गर्मी लगने का कारण क्या है, ठीक है, इतना गर्मी लगने का कारण एक ही है कि हमारे आसपास में पेड़ पौधे नहीं बचे हैं, हमारे आसपास में पेड़ पौधे नहीं बचे, मतलब कि हम लोग जितने भी पेड़ पौधे थे सबको अच्छे तरीके से काट के अपने पर्पस के लिए यूज कर लिया। ठीक है, अब जब पेड़ रहता था, मान लेते जब पेड़ रहता था, ठीक है, मान लेते ये पेड़ है, ठीक है, और एक और ये पेड़ है, ठीक है, ये सारे क्या है, पेड़ है। पेड़ क्या करता है, जैसे कि आप लोग ने पढ़े होंगे कि पेड़ क्या करता है, वाटर रिलीज करता है, यानी इवापोरेशन के प्रोसेस से वाटर को रिलीज करता है, मतलब अपने पत्तियों से। ठीक है, जब ये वाटर को रिलीज करता है, यहाँ से वाटर वेपर को रिलीज करता है, तो ये क्या करता है, एक मिनट, ये क्या करता है, अपने आसपास के जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग के जो एयर्स है, ठीक है, इसको क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं। ठीक है, लेकिन जब पेड़ ही सारा कट कर दिया जाएगा, ये पेड़ मैंने काट दिया, यहाँ से भी इसको भी काट दिया, अब तो यहाँ पे कोई बचा ही नहीं, एक भी मतलब पेड़ बचा नहीं, तो इवापोरेशन होगा नहीं, इवापोरेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगा, और वार्म नहीं हो पाएगा, वो मतलब कूल नहीं हो पाएगा, सारा क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा पूरा एटमॉस्फेयर, जिसके वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और इसके वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन भी काउज होता है।
तो ये क्या है, हमारा पहला ये है इफेक्ट है जो हम लोग को देखने को मिलता है डिफॉरेस्टेशन के वजह से। आगे क्या है, इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। हाँ ठीक है, तो क्या है, इसके वजह से क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो भी बढ़ता है। ठीक है, कैसे बढ़ता है, प्लांट्स क्या करता है, प्लांट्स रिलीज करता है ऑक्सीजन। क्या है, प्लांट्स प्लांट्स क्या करता है, प्लांट्स रिलीज करता है ऑक्सीजन, ठीक है, और लेता है CO2। क्या लेता है, प्लांट्स रिलीज करता है ऑक्सीजन और लेता है CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, एक मिनट उल्टा लिख दिया हम, रुक जाओ। प्लांट रिलीज क्या करता है भाई, प्लांट रिलीज करता है ऑक्सीजन। प्लांट रिलीज करता है ऑक्सीजन, ठीक है, और हम ह्यूमन हम लोग रिलीज क्या करते हैं, O2, सॉरी क्या हो गया यार, हम लोग रिलीज करते हैं CO2। ठीक है, प्लांट्स लेता है ऑक्सीजन, हम लोग रिलीज करते हैं क्या करते हैं, CO2। ठीक है, जब सारे प्लांट्स को हम लोग कट कर देंगे, जितने प्लांट्स है सबको अगर हम लोग काट देंगे, इस धरती से खत्म कर देंगे, तो ऑक्सीजन तो रिलीज होगा नहीं, कि ऑक्सीजन बनेगा कहां से, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। और हम ह्यूमन बीइंग भाई मजे से पूरे धरती पे रह रहे हैं, एकदम पूरे टहल रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर ये मस्ती कर रहे हैं, वो मस्ती कर रहे हैं, सारे जितने प्लांट्स थे सबको कट कर दिया और हम लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। तो भाई हम लोग को ऑक्सीजन मिलेगा क्यों, क्योंकि हम लोग रिलीज करते हैं CO2, और पूरे धरती पे क्या होगा, CO2 मतलब भर जाएगा, ऑक्सीजन बचेगा नहीं, जिसके वजह से क्या होगा, पूरा एकदम और एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या, कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। डिफॉरेस्टेशन नहीं होता तो क्या करता, प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करता और बैलेंस बना रहता। क्या होता है, ग्राउंड वाटर लेवल गेट लो, ठीक है, लोड, ठीक है, ग्राउंड वाटर, इसको समझते हैं, ग्राउंड वाटर लेवल कैसे डिक्रीज होता है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे कुछ पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, ठीक है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना बेहतर बना सकूँ ड्राइंग। चलिए, ये है हमारा प्लांट्स, ठीक है, और ये है सरफेस। ठीक है, मान लेते हैं जब बारिश पड़ता है, बहुत ज्यादा बारिश पड़ता है, ठीक है, सारे पानी इधर आएंगे और क्या होंगे, जब प्लांट्स रहेगा, ठीक है, जब प्लांट्स रहेगा तो क्या करेगा, एक तरह के अपोज करेगा वाटर को, और वाटर को यहाँ पे फंसा के रखेगा। ठीक है, वाटर को फंसाएगा, यहाँ पे वाटर फंसाएगा तो यहाँ वाटर रहेगा, जिसके कुछ देर अगर वाटर यहाँ पे रुका रहेगा तो क्या होगा, सोयल उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, नीचे की ओर क्या करेगा, सोयल वाटर का एब्जॉर्ब करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बना रहेगा। ठीक है, ग्राउंड वाटर लेवल क्या हो रहेगा, बना हुआ रहेगा। लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे, इसी पेड़ को इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है अब। ठीक है, ये सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, इस सारे पेड़ को हमने कट कर दिया, तो हमारा बचा क्या, हमारे पास कुछ नहीं, पेड़ नहीं बचेगा, ऑब्स्टिकल नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, जमीन जो हमारा पूरा प्लेन रहेगा। जब यहाँ पे बारिश पड़ेगा तो पानी क्या होगा, सड़क से निकल जाएगा, मतलब रुकेगा नहीं, पानी निकल जाएगा, तो पानी क्या होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज होगा, नहीं होगा, क्योंकि ग्राउंड में पानी कहाँ से आएगा, बारिश से पानी पड़ता है, उसके बाद ग्राउंड क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। जब पानी ही नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, वो बाहर ही रह जाएगा सारा, वो बाहर निकल जाएगा, अब नदी में चल जाएगा। इसीलिए जो है प्लांट्स बहुत जरूरी है, अगर प्लांट नहीं रहेगा तो क्या होगा, हमारा वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल जो होगा वो हमेशा डिक्रीज होते रहेगा। इसलिए प्लांट्स को लगाना बहुत जरूरी है, और आप लोग भी प्लांट्स लगाए करें। वादा करिए कि आप लोग एक एक प्लांट्स अपने घर में जरूर लगाएंगे। अगर एक एक प्लांट्स हर इंसान अगर लगाना स्टार्ट कर दे तो इस देश का संख्या कितना ज्यादा है,
अगर इतना प्लांट्स लगा देगा तो पूरा देश में जंगल जंगल हरियाली आ जाएगा, पूरा देश ग्रीनरी ग्रीनरी हो जाएगा, लेकिन लगाता नहीं है आदमी लोग प्लांट्स। लेकिन आप लोग को प्लांट्स लगाना है, आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, आप लोग को जरूर से लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल डिक्रीज। रेनफॉल भी घटेगा, ठीक है। जब इवापोरेशन नहीं होगा तो जब इवापोरेशन नहीं होगा तो क्या होगा, रेनफॉल भी घटेगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो ये अमेजोन फॉरेस्ट है वहां बारिश बहुत ज्यादा होता है। बारिश क्यों होता है वहां, बारिश तो हम लोग के भी इधर होना चाहिए ज्यादा, लेकिन नहीं होता है। जहाँ पे जंगल होते हैं वहां बारिश देखना कि बहुत ज्यादा होता है। क्यों बारिश ज्यादा होता है, इसलिए होता है क्योंकि वहां पे जो इवापोरेशन है, रेट ऑफ इवापोरेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसके वजह से कि बरसात भी बहुत ज्यादा होता है इवापोरेशन के वजह से। और इससे क्या होता है, फर्टिलिटी भी डिक्रीज होता है, यानी सोयल की जो फर्टिलिटी है, सोयल में जो उपजाऊ होने के लिए जो मतलब क्या बोलते हैं खाद्य पदार्थ मौजूद है, वो भी घट जाता है अगर बारिश नहीं होगा तो, ठीक है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी भी खत्म होगा। क्यों, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग जो रहते हैं, तो लिविंग बीइंग कहाँ रहेंगे भाई, जंगल में रहेंगे, हमारे घर में तो नहीं रहेंगे। इसलिए क्या होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी होता है अगर हम लोग जंगल को काट देते हैं तो। इंक्रीज क्या है, इंक्रीज चेंज ऑफ क्या नेचुरल क्लाइमेट सच एज फ्लड एंड ड्राउट। हाँ, अगर हम लोग जंगल काट देते हैं तो क्या होता है, फ्लड भी आता है, ठीक है, फ्लड एंड ड्राउट, सूखा भी पड़ता है, ठीक है, ये दोनों बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम, पूरा खिचड़ी पक गया यहाँ पे। क्या है, increase in temperature on earth disturb the water cycle and reduce rainfall, this could cause drought। हाँ, क्या है, जब क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि फॉरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, अर्थ में, और वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब हो रहा है, यानी वाटर साइकिल भी क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो उसके वजह से क्या होता है, जो रेनफॉल जो है वो भी रिड्यूस, रेनफॉल जो है वो भी रिड्यूस हो जाता है। जब ऐसे देखो, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, अर्थ डिस्टर्ब हो जाएगा, वाटर साइकिल क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, वाटर साइकिल क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब को ऐसे बना देते हैं, ठीक है, डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो जिसके वजह से क्या होगा, रेनफॉल, रेनफॉल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से, इस सब की वजह से क्या होता है, ड्राउट होता है, यानी सूखा पड़ता है, बारिश नहीं होगा, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बारिश नहीं होगा, तो उसके वजह से क्या होता है, ड्राउट आता है, यानी सूखा आता है। ये देखो, ये है ड्राउट, पूरा एकदम सूख गया है, ना पानी है ना कुछ है, पूरा एकदम सारा चीज मर गया है, क्योंकि फॉरेस्ट ही काट दिए। यहाँ पे देखो, जितना फॉरेस्ट काट दिए, इसका किस तरह हाल हो गया, यानी पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है जब हम लोग इन फॉरेस्ट मतलब प्लांट्स को कट कर देते हैं, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, बहुत सारे जंगलों को काट देते हैं, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो पूरा बदल जाता है, बहुत पॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है फिल्टर करता है एयर को, प्लांट्स को क्या करता है, फिल्टर करता है एयर्स को, ठीक है। और वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ा जाता है। जैसे कि आप लोग जंगल में जहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं, जैसे देखिएगा, अगर आप वहाँ जाएंगे तो कितना शांति मिलता है। वहीं जहाँ पे कोई प्लांट्स नहीं है, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, बस वहां जाइएगा तो लगेगा वहाँ पे कितना ज्यादा धूप है, एकदम पूरा अनकंफर्टेबल, पूरा गर्मी गर्मी लगेगा, ठीक है। इसीलिए फॉरेस्ट बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे लिए, और उससे बायोडाइवर्सिटी भी इंक्रीज होता है। क्या, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड हीट। हाँ, क्या होता है, जब डिफॉरेस्टेशन हम लोग प्लांट्स को काट देते हैं तो उसके वजह से होता क्या है, होता ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा सन है, ठीक है। अब अर्थ पे यहाँ पे मैंने प्लांट्स बनाए हैं, ठीक है, और इस प्लांट्स को अगर हम लोग कट कर देते हैं, जितने प्लांट्स है सब कट कर दिए, ठीक है, तो ये क्या होगा, अब प्लांट्स को कट कर दिए तो ह्यूमन क्या करेगा, यहाँ पे ह्यूमन जो है वो CO2 रिलीज करेगा। जब CO2 रिलीज करेगा, वो ह्यूमन जब CO2 रिलीज करेगा, रिलीज करना स्टार्ट होगा, तो सारा CO2 क्या होगा, एटमॉस्फेयर, ये क्या है, रुक जाओ, इसको डॉटेड से बनाते हैं, ये क्या है हमारा, ये है हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये है हमारा एटमॉस्फेयर,
ये क्या है हमारा एटमॉस्फेयर। सारा एटमॉस्फेयर क्या होगा, ट्रैप होगा इसमें, जिसके वजह से क्या होगा हमारा जिसके वजह से होता क्या है, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलता है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, जब क्या हो, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है, वो क्या होता है, ट्रैप हो जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। क्यों होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो जाता है हीट के फॉर्म में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर लेता है हीट को, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप कर लेता है। ठीक है, क्या है आगे अगला पॉइंट क्या है, ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड कन्वर्ट इनटू डेजर्ट। जो फर्टाइल लैंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेजर्ट में। मतलब जो अच्छा उपजाऊ जमीन है, डिफॉरेस्टेशन के वजह से क्या होता है, वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक मिनट बच्चों, मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप लोग रिवाइज करिए। आगे क्या क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया। डिफॉरेस्टेशन हो जा रहा है, मतलब डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके वजह से क्या होगा, सरकार कुछ कदम लेंगे, जिससे हम लोग क्या करेंगे, कुछ एरियाज को प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर लाएंगे, जो कि प्रोटेक्टेड रहेगा, उसमें कोई भी एक्टिविटीज, बाहरी एक्टिविटीज हम लोग नहीं कर सकते, वो प्रोटेक्ट रहेगा और वहां सब चीज सुरक्षित रहेगा, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल। ठीक है, क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोडाइवर्सिटी, क्या है, बायोस्फीयर। प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर क्या आता है, प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आप लोग बहुत सारे लोग जानते भी होंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन इमार्क्ड टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फाउना एंड देयर हैबिtat। वहां के जो फ्लोरा एंड फाउना है, फ्लोरा मतलब क्या होता है फ्लोरा मतलब क्या होता है भाई, एक मिनट, हम्म, फ्लोरा, फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा मतलब क्या होता है, प्लांट्स, अब फाउना का मतलब क्या होता है, एनिमल। क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल। और हैबिटाट को मतलब तो बताए थे आप लोग कि जहां पे वो रहते हैं उसको, यानी फ्लोरा प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए और उसके हैबिटाट को कंजर्व करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं हम लोग बनाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर की, हमारे जो ये प्लांट्स एंड एनिमल्स है, यानी फ्लोरा एंड फाना है ये, और इसका जो हैबिटाट है वो कंजर्व रहे। ठीक है, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, कल्टिवेटिंग, ग्रेजिंग, फीलिंग, क्या है ये, फीलिंग, फीलिंग नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे कटिंग होना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे कटिंग होगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा आप। कटिंग ट्रीज, हंटिंग, पोचिंग एंड पोचिंग आर प्रोहेबिटेड देयर। यानी क्या मतलब है इसका, कि प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, ठीक है, ग्रेजिंग हो गया यानी चराना हो गया, कल्टीवेशन हो गया यानी उपजाना, ठीक है, कटिंग ट्रीज, ट्रीज को कट करना, हंटिंग हो गया, पोचिंग हो गया, आर प्रोहिबिटेड यानी यहाँ पे बैन कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है कि इस एरिया में आप लोग क्या कर सकते हैं, कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, ग्रेजिंग नहीं करते यानी अपने भेड़ बकरी को, कैटल को चरा नहीं सकते, ठीक है, उसके बाद क्या है, ट्रीज को कट नहीं कर सकते, हंटिंग नहीं करते यानी किसी चीज का शिकार नहीं कर सकते, क्योंकि शिकार करेंगे तो उस चीज का जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर जाएगा, ठीक है, पोचिंग नहीं कर सकते, ये सारी चीज क्या है, बैन कर दिया जाता है इस एरिया में, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क हो गया और बायोस्फीयर में। आगे क्या है, आगे है गवर्नमेंट हैज पास द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। गवर्नमेंट क्या किया, एक लॉ पास किया, ठीक है, गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1927। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करता है, पास करता है वाइल्ड लाइफ एक्ट, ठीक है, 1927 यानी
72 में क्या करता है, एक एक्ट पास किया जाता है जिसमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए, टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, यानी जितने भी वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, उसको क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, किस चीज के लिए, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेबलाइज द थ्री, क्या कहता है, स्टेबलाइज द थ्री टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया सच एज, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करता है, स्टेबलाइज करता है 3 प्रोटेक्टेड एरिया, वो क्या क्या है, वो है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, ये सारी चीज को प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर लाया गया, कब, 1972 में, ये याद रखना है 1972 ये डेट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, जवाहर नवोदय के एग्जाम में। आगे, तो आज हम लोग का यही था, ये टॉपिक आज हम लोग का क्लियर हुआ, यहाँ तक प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया। तो कैसा लगा आप लोग को, और आज हम इसके बेसिस पे आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, आपको क्या करना है, जो अभी मैंने पढ़ाया उसी के बेसिस पे सारे कुछ क्वेश्चन है, 5 से 6 क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आप लोग को करना है अच्छे तरीके से और आंसर देना है, क्योंकि ये सारे रिलेटेड है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। चलिए तो देखते हैं किसको कितना आता है। आई होप आप लोग अच्छे से करेंगे, आप लोग मन लगा के पढ़ रहे थे, मुझे पता है, क्योंकि हम लोग मन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सामने तो आप लोग को देख नहीं सकते हम, आप लोग दिल से ही जुड़े हुए हैं, दिल से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और हमको पता है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन रीड करते हैं, द प्लेस ऑफ लिविंग, क्या है, द प्लेस ऑफ लिविंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, वैसा प्लेस जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। अभी हमने आपको ये बताया था और इंपॉर्टेंट मार्क भी कराया था कि नहीं, इससे क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन ही वही आ गया, जो देखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या वो होम है, ठीक है, क्या वो होम है, क्या है वो, रिसोर्ट है, ठीक है, रिजर्वॉयर है, या फिर हैबिटाट। चलिए, तो आप लोग के पास टाइम है 5 सेकंड का, आप लोग का इसका आंसर दीजिए। दीजिए दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है और आप लोग को आता भी होगा। तो इसका आंसर क्या है, हैबिटाट। आगे चलते हैं। The huge variety of plants and animals and other living in harmony and mutual dependence is called, क्या बोलते हैं उसको, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं, या फिर हैबिटाट बोलते हैं। बोलिए बोलिए, क्या है इसका आंसर, 5 सेकंड है इसके लिए भी आप लोग के पास। तो उसका आंसर क्या है, ये तो मैंने सारे में टिक लगा दिया, इसका आंसर क्या है, बायोडाइवर्सिटी। आगे चलते हैं, आगे क्या है, प्लांट्स बिलोंगिंग टू पार्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड, प्लांट्स बिलोंगिंग टू पार्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड, प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिकुलर एरियाज में, जो किसी भी पार्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स रहते हैं उसको हम लोग उस एरिया का क्या बोलते हैं, क्या होता है वो, क्या वो फ्लोरा है, क्या वो फाउना है, बताइए। प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरा। क्या है, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड, जब हम लोग प्लांट्स को बहुत ज्यादा काट देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या है, कटिंग ऑफ, सॉरी, फॉरेस्ट, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ऑन लार्ज स्केल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल में जब हम लोग फॉरेस्ट को काट देते हैं तो उसका क्या बोलते हैं, क्या वो रिफॉरेस्टेशन है, डिफॉरेस्टेशन है, कंजर्वेशन है, या फिर नन ऑफ दीज, बताइए क्या है वो है डिफॉरेस्टेशन। बहुत आसान सा सवाल था। Which of the following is caused by deforestation? Which of the following is caused by deforestation? Deforestation की वजह से क्या होता है, बताइए, ग्लोबल वार्मिंग होता है, फ्लड होता है, सॉइल इरोजन होता है, या फिर ऑल ऑफ दिस, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन मैंने अभी आप लोग को पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। तो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी होता है, फ्लड भी आता है, सॉइल इरोजन भी होता है, मतलब इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज। हाँ, तो थैंक यू बच्चों, आज का क्लास आप लोग का ओवर होता है, यहीं तक हम लोग, आज हमारा जर्नी यहीं तक था। इसका लेक्चर 2 में हम लोग और इसको आगे का जो टॉपिक है उसको डीपली पढ़ेंगे और समझेंगे। तो हम सबके साथ बने रहिए और अच्छे तरीके से इस लेक्चर को अटेंड करते रहिए। जो जो लेक्चर आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है, आप लोगों का सभी का सिलेक्शन JNBST में जरूर से होगा, ठीक है। तो क्लास काफी लंबा हो चुका है, तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में।